नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। जिन लोगों ने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर रखा है उन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में जेई की वैकेंसीज निकली हुई हैं। कुल मिलाकर अगर पोस्ट देखी जाए तो 6000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं। जल्दी से जाकर उस फॉर्म के बारे में पता करके उस फॉर्म को भर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किस महिला को बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर दीपा कर्माकर, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बारबी रोल मॉडल होता क्या है, तो वो चीज समझ लेते हैं। देखो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं या तो देखा होगा या तो आपने टीवी पर ऐड देखा होगा। ये वाली डॉल आपको अच्छे से याद होगी। इसको बनाती है बारबी नाम की एक कंपनी, जो कि बारबी डॉल बनाती है। तो उसने क्या किया है, दीपा कर्माकर की एक डॉल बनाई है। ये आप देख सकती हैं, दीपा कर्माकर की ये डॉल है। तो यहाँ पर ये जो इनके लिए एक डॉल बनाई है, तो इसके बारे में और कुछ समझते हैं। ये जो बारबी कंपनी है जो कि ये डॉल बनाती है, ये अपनी 60वीं वर्षगांठ बना रही है, 60th। ठीक है, तो 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर ही उसने ये बनाया है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो ये इसकी गुड़िया प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, दीपा कर्माकर कौन है? ये भारत की ओलंपिक की पहली भारतीय महिला जिमनास्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। तो यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश जो बना है वो बना है अपना भारत। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। आयातक का मतलब समझते हैं, आयातक का मतलब होता है इंपोर्ट करने वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला जो देश बना है वो बना है भारत। यानी कि भारत दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है हथियारों को खरीदने के मामले में। अगर यहाँ पर देखिए, ये जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार करी है, तो ये जो रिपोर्ट है वो तैयार करी गई है थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं सीप्री। उसके द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और जो रिपोर्ट तैयार होकर आई है उस रिपोर्ट का नाम क्या है? उस रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2018। इस वाली रिपोर्ट में ये चीज़ें सब तैयार करी गई हैं। इनके अनुसार भारत ने 2014 से 18 के दौरान हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना रहा है। तो यहाँ पर हथियारों की फोटो दिखा देते हैं सो दैट आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2014 से 18 के मध्य किस देश ने सबसे अधिक हथियार आयात किए? देखो, नंबर 2 पर है भारत। ठीक है, लेकिन नंबर 1 पर कौन सा देश है? नंबर 1 पर है सऊदी अरेबिया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सऊदी अरब जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, तो वो नंबर 1 पर है सऊदी अरेबिया। नंबर 2 पर है भारत। इसके अलावा इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया नंबर 1 पर है, इंडिया नंबर 2 पर है, इजिप्ट नंबर 3 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पर है और चाइना नंबर 6 पर है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस स्वदेश निर्मित गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? तो यहाँ पर ये जो डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है उसका नाम है पिनाका। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पिनाक नाम की मिसाइल को, यहाँ पर गाइडेड रॉकेट प्रणाली को डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर इसके बारे में और कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो इसका फोटो दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है गाइडेड प्रणाली पिनाक, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसको कहाँ से टेस्ट फायर किया गया है। तो इसको राजस्थान के पोखरन रेंज से फायर किया गया है, जो कि एक सफलतापूर्वक परीक्षण रहा है। इसके अलावा डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम क्या है? वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि
बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत विश्व बैंक ने भारत के 220 बांधों के लिए कितनी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों विश्व बैंक ने जो बांध बनाने के लिए पैसा दिया है वो है 137 मिलियन डॉलर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 137 मिलियन डॉलर दिया है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखो, ये जो परियोजना है उससे 220 से भी ज़्यादा अधिक बड़े बांधों को पुनर्वास योजना से लाभान्वित किया जाएगा। 130 मिलियन डॉलर का मतलब होता है लगभग 960 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। एक क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर यह भी बन सकता है कि इसमें यह पूछा जाएगा कि हाल ही में 137 मिलियन डॉलर भारत की बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए किसने दिए हैं? तो आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने ये पैसा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया वीज़ा समझौता लागू किया है? तो भारत ने जो नया वीज़ा समझौता लागू किया है वो किया है मालदीव के साथ में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। भारत और मालदीव ने नया वीज़ा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस नए वीज़ा समझौता में क्या होगा कि मालदीव के जो नागरिक हैं जो कि भारत आते हैं, उनके आने से संबंधित जो नियम होते हैं उनमें थोड़ी सी नरमी बरती गई है। यानी कि सारे रूल्स बड़े आसान बना दिए गए हैं, जिससे जो मालदीव के लोग हैं वो भारत में शिक्षा के उद्देश्य से, व्यवसाय के उद्देश्य से और चिकित्सा संबंधी उपचार के उद्देश्य से आसानी से आ सकेंगे। मालदीव की राजधानी मेल, मुद्रा मालदीवियन रूपिया वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज के में काम आने वाली कितनी गैर अनुसूचित दवाइयों के अधिकतम रिटेल मूल्य में 87% की कमी कर दी है? यानी कि जो कैंसर की दवाएं होती हैं उनमें 87% तक की रेट में कमी कर दी है। तो ये कितनी दवाइयों पर करी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 390 दवाइयों को लेकर ऐसा डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 390 दवाइयों को लेकर ऐसा डिसीजन लिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस देश में साल 2013 में आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित की गई चीते की फॉर्मोसन क्लाउडेड प्रजाति 36 साल बाद देखी गई है? तो देखो, चीते की एक प्रजाति होती है जिसका नाम है फॉर्मोसन क्लाउडेड। इसका फोटो दिखा देता हूँ सबसे पहले, ये वाली। ठीक है, इसको 36 साल बाद देखा गया है। तो ये जो प्रजाति है जिसको 36 साल बाद देखा गया है, ये ताइवान देश में देखा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ताइवान देश में चीते की एक नई प्रजाति जिसका नाम है फार्मोसन क्लाउडेड, इसको 36 साल बाद देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में 5वीं साइंस सिटी का शिलान्यास किया गया है? तो यहाँ पर भारत के उत्तराखंड राज्य में देश की 5वीं साइंस सिटी का शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने झांझरा में साइंस सिटी का शिलान्यास किया है। ये आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं साइंस सिटी का जो शिलान्यास अभी किया गया है। तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में इसको किया गया है। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है झांझरा, वहाँ पर इस साइंस सिटी को डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लियू होंग 50 किलोमीटर पैदल चलने वाली स्पर्धा को 4 घंटे से भी कम समय में पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। ये कौन से देश की रहने वाली हैं? तो यहाँ पर ये जो लियू होंग है, ये चाइना देश की रहने वाली हैं जिन्होंने 50 किलोमीटर की पैदल चलने वाली यात्रा को 4 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फोटो उनका दिखा देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आपको बताना है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरण में कराया जाएगा? अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में लोकसभा चुनाव कितनी सीटों में के लिए 7 चरणों में किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का अध्यादेश जारी कर दिया गया है?
हाल ही में किस देश की महिला को विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला का खिताब दिया गया है? सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देना। वीडियो से आपका फायदा हुआ हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।